क्रिकेट शुड बी बैन परमानेंटली इन पाकिस्तान। आपको ये मुहिम चलाने की ज़रूरत है। वैसे भी चंद दिन बाद माह रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप अपना फोकस रखें क्रिकेट जैसी फजूलियात में और इन तरह के खेलों में, आपको रमज़ान के लिए तैयारी करनी चाहिए। दूसरी बात कि हम इनकी जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान, इनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग वो हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक थी। हमें पहले से पता था कि ये जिस तरह का अपनी कारकर्दगी करेंगे, और टीम ने उससे कुछ अलग नहीं किया। और जहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त बाकी इदारे बदहाल हो चुके हैं, बेड़ा गर्क हो चुका है, जिनका करप्शन की इंतहा हो गई है, लाकानूनियत की इंतहा हो गई है, इंसाफ का फुकदान हो गया है, और फिर उसके बाद आप कह लें कि बेरोज़गारी है, तलीम की कमी है, और अखलाकियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जिस मुल्क की तबाह हो गई हो, उस जैसे मुल्क को जो इस क्रिकेट जैसे चौंचले हैं वो वैसे भी नहीं करने चाहिए। तो पीसीबी का जो हाल इन्होंने कर दिया है वो आपके सामने है। मोहसिन नकवी साहब ने दिन रात एक किया, बड़ी मेहनत की, उन्होंने स्टेडियम्स बना दिए और पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये सिर्फ जो आवाम के टैक्स के पैसे हैं, जो कौमी ख़जाना है, उसके ऊपर लूट मार मचाई हुई है। आप किसी प्लेयर्स की जो इनकी मैनेजमेंट है, उनमें लोगों की अगर आप सैलरीज चेक करें कि ये महीने के कितने पैसे लेते हैं, तो आपको पता चले कि ये कौमी ख़जाने के साथ किस किस्म का सलूक करते हैं। तो आपको ये मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि क्रिकेट को पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए, जिस तरह बाकी तमाम इदारों का बेड़ा गर्क हो चुका है। जहाँ पर यानी कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जो इदारों में ना होती हो। कोई भी इदारा आप ले लें, खा बड़ा ले लें या छोटा ले लें, वो बदहाल हो चुके हैं। तो उनमें जो एक ये पीसीबी है, इसने भी अपनी जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने रख दी है। पर्ची सिस्टम चलता है, किसी का कोई सियासतदान वाकिफ़ है, किसी का कोई वज़ीर है, किसी का कोई ब्यूरोक्रेट है, यानी कोई भी सिफारशी टोला है जो अपनी जगह बना के बैठा हुआ है। तो क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर बैन कर देना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि ये जो कौम के टैक्स के पैसे हैं, चलो ये थोड़े से बच जाएँ एक इदारे की वजह से। रही बात दीगर की, तो उसमें ये कसर तो निकाल ही लेती है गवर्नमेंट। अब ये जो 14-15 करोड़ रुपये का माशाल्लाह ग्रीन बेल्ट के ऊपर पेंट किया, हमारी वज़ीर आला ने बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया बाइकर लैन अलग के लिए, और फिर उसके ऊपर कैट आइज़ लगा दी, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई, उनके टायर फटने शुरू हो गए। और वो जो इन्होंने एक लाइन खींची है मेन रोड के अंदर कि बाइकर लाइन को जो अलहदा करती है, उसके ऊपर जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों के। तो बजाय इसके कि आप लोगों को पहले एजुकेट करें, आप उनके ऊपर बाहर से किसी मुल्क में देख के आते हैं और उनके ऊपर नया निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो ये कौम उसकी मुतहम्मिल नहीं है। यहाँ पर बेरोज़गारी अपने इंतहा पर है, यहाँ पर महंगाई अपनी इंतहा पर है, लाकानूनियत है, इंसाफ नहीं मिलता, और डबल स्टैंडर्ड है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। एंड इस तरह के हालात के अंदर आप जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो सिर्फ जो कौम के टैक्स के पैसे हैं, जो कौमी ख़जाना है, उसका ज़िया हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अब इसके अलावा भी माशाल्लाह जितने प्रोग्राम हमारे सामने आ रहे हैं उनके ऊपर भी जो करप्शन की दास्तानें हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी। जैसे किसान कार्ड आपने दे दिया, जैसे एक आपने वो दी रानी प्रोग्राम शुरू किया, तो अगर आप उसकी डेप्थ में जाएँ, उसकी डिटेल अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है जो लोगों के साथ हो रही है। आपको सानिया नश्तर साहिबा याद होंगी, जिन्होंने कोरोना के दिनों में एहसास प्रोग्राम जारी किया और 12,000 रुपया लोगों के घरों तक पहुंचा। वो औरत एक पढ़ी लिखी खतून थी जो बाहर के मुल्क से, मलेशिया से शायद वो अपनी नौकरी छोड़ के पाकिस्तान आई थी इस प्रोग्राम के लिए, और तमाम तर डाटा उसने ना सिर्फ कलेक्ट किया बल्कि जितने भी जो नीडी पर्सन थे उनकी एक लिस्ट वो पहले से तैयार कर चुकी थी। तो कौन सा ऐसा नया काम है जो इन्होंने किया है? अब इन्होंने रमज़ान पैकेज देना है, तो उसमें भी जिस तरह के घपले और जिस तरह के मामलात होंगे, ये किसी से कोई ढके छुपे नहीं है। तो कोई भी जो प्रोग्राम ये इस वक्त आ रहे हैं, ये सवाए कौमी ख़जाने के ज़िया के और कुछ भी नहीं है। तो ये जो फार्म 47 वाली गवर्नमेंट है और इसके जितने भी इस वक्त हमायती हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, यकीन करें हमें जैसा नज़र आ रहा है ये इनके पास आखिरी चांस है। कौम इनके साथ मुकम्मल तौर पर बदजन हो चुकी है। ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक जो सूरत हाल इस वक्त आवाम के साथ सड़कों के ऊपर की जा रही है, चलानों की जिस तरह भरमार की जा रही है, ये दिन दूर नहीं है कि जब लोग पैदल ही चलना शुरू हो जाएंगे, वो ये ट्रांसपोर्ट जैसी सिस्टम से वैसे ही बदजन हो जाएंगे। तो उसके बाद आप तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ले लें। ये वो तमाम मामलात हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में, उनके दिल में ऐसा एक गुस्सा भर रहे हैं जिसको फेस करना इस हुकूमत के लिए कल को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है और चंद दिन पीछे रह गए हैं, और अब महंगाई जो है वो आसमान से दोबारा बातें करेगी। इस वक्त भी शदीद महंगाई है और इसमें मज़ीद इजाफा मुमकिन हो जाएगा। दीगर ममालिक को अगर आप देख लें, तो जब मुसलमानों का ये महीना आता है तो वो गैर मुस्लिम होते हुए भी मुसलमानों का साथ देते हैं, और जो अशिया की कीमतें होती हैं उनको उनकी कीमतें ख़रीद से भी नीचे कर लेते हैं। और माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, हम इस महीने में मुकम्मल तौर पर एक कारोबार करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो दुगना तिगना हो जाए। तो अल्लाह का हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। रोज़े हम सारे इंशाल्लाह पूरे रखेंगे, नमाज़ें भी कोशिश करेंगे, बाजमात पढ़ेंगे, लेकिन हमारा जो बाकी सारे मामलात होंगे वो वैसे पूरे साल में जिस तरह होते हैं उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होंगे। अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू इस मुल्क की हिफाजत फरमा और इस मुल्क को नेक हुक्मरान अता फरमा जो इस मुल्क की जो कौम है उसकी असल मानों में उनकी खिदमत कर सकें, ना कि इस तरह के चोर लुटेरे डाकू और जालिम हुक्मरान हमारे सरों पर मुसल्लत कर जो मुसलसल हमारे लिए वबाले जान बने हुए हैं।